हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि साइंस क्या है, इसी तरह साइंस शब्द जो है कैसे आया, साइंस कहां से आया, और भी बहुत सारी बातें इसी वीडियो में डिटेल्स के साथ करेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि किसी भी प्रकार की वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो लेट्स गो टू स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज साइंस। साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान क्या है। साइंस इज अ सिस्टमेटिक और स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। यानी किसी भी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध या विशेष ज्ञान को ही साइंस कहलाता है। आप और भी आसान भाषा में कह सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं कि किसी भी वस्तु के बारे में तमाम ज्ञान को प्राप्त करना, यानी तमाम जानकारी को हासिल करना ही साइंस कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाउ डिड द वर्ड साइंस ओरिजिनेट, यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए आंसर को देख लेते हैं। द वर्ड साइंस वाज ओरिजिनेटेड बाय लैटिन वर्ड साइंटिया व्हिच मींस टू नो। यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है एक लैटिन वर्ड साइंटिया से हुई। किससे हुई, साइंटिया, जिसका मीनिंग है, जिसका अर्थ है जानना। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेयर डिड कम फ्रॉम साइंस, यानी कि साइंस जो है कहाँ से आया। साइंस केम फ्रॉम नेचुरल साइंस, यानी कि प्रकृति से आया है। अब एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि नेचुरल साइंस क्या है, व्हाट इज नेचुरल साइंस। तो चलिए नेचुरल साइंस क्या होता है जान लेते हैं। नेचुरल साइंस इज दैट इन विच वी स्टडी नेचुरल फिनोमिना आर कॉल्ड नेचुरल साइंस। यानी प्राकृतिक विज्ञान हम उसे कहते हैं जिसमें हर एक चीज़ का अध्ययन करते हैं जो प्रकृति के द्वारा होता है। इसी तरह प्रकृति के द्वारा जो भी घटनाएं घटती है, ये भी क्या है, नेचुरल साइंस है, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान है। इसी तरह हम ऐसी कोई बुक पढ़ते हैं जिसमें प्रकृति के द्वारा जो भी घटनाएं घटती है उसमें लिखी हुई रहती है और हम अध्ययन करते हैं, इसी को कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान। चलिए अब बात करते हैं कि फादर ऑफ साइंस यानी कि जनक कौन है, साइंस का जो है जनक कौन है। तो चलिए जानते हैं। साइंस का जो जनक है वो है गैलीलियो गैलीली जो है, यही जो है फादर ऑफ साइंस कहलाता है, यानी साइंस विज्ञान का जनक। तो चलिए आगे की और बात करते हैं कि नेचुरल साइंस को कितने भागों में बांटा गया। तो चलिए देखते हैं। चलिए आप जानते हैं कि नेचुरल साइंस को कितनी भागों में बांटा गया। नेचुरल साइंस को बेसिकली दो भागों में बांटा गया, एक है बायोलॉजिकल साइंस, इसी तरह दूसरा जो है फिजिकल साइंस। तो चलिए यहाँ पर आपको लिखकर बताता हूँ। नेचुरल साइंस दो भागों में बांटा गया। एक है बायोलॉजिकल साइंस, दूसरा जो है फिजिकल साइंस। चलिए आप जानते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस किसे कहते हैं, फिजिकल साइंस किसे कहते हैं। बायोलॉजिकल साइंस की अगर हिंदी में डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की, तो कहते हैं कि विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी तरह अगर इसकी बात करें फिजिकल साइंस की, तो इसमें हम ये अध्ययन करते हैं, यानी विज्ञान की वो शाखा है जिसका अंतर्गत हम अजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी अजंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए डेफिनेशन लिख देता हूँ। इंग्लिश में कहते हैं दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें हम दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें जो हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं और इसमें जो है लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए अब इसको भी दो भागों में बांटा गया, दो खंडों में बांटा गया, इसको भी दो खंडों में बांटा गया, यानी बायोलॉजिकल साइंस को भी दो खंडों में बांटा गया। तो चलिए देख लेते हो क्या क्या है।
एक तो है बॉटनी, दूसरा जो है ज़ूलॉजी, दूसरा जो है ज़ूलॉजी। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री। चलिए आप जानते हैं, यानी बॉटनी को जो है वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं हिंदी में, इसी तरह ज़ूलॉजी को है जंतु विज्ञान कहते हैं। बॉटनी, इसमें जो हम स्टडी करते हैं, यानी विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, यानी दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसी तरह ज़ूलॉजी जो हम स्टडी करते हैं, ज़ूलॉजी में इसमें हम स्टडी करते हैं दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसी तरह फिजिक्स में भी स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री का भी स्टडी करते हैं, इसमें नेचर की स्टडी करते हैं। इसी तरह इसमें जो हम स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इसी तरह केमिकल रिएक्शन, बहुत सारी बात इसमें हम स्टडी करते हैं। तो चलिए आप जानते हैं कि बॉटनी का जो है फादर ऑफ बॉटनी कौन है, यानी फादर ऑफ बॉटनी कौन है देख लेते हैं। वो जो है फादर ऑफ बॉटनी की अगर बात करें, ये है थियोफ्रस्टस जो है इसी के कहते हैं बॉटनी के जनक, यानी फादर ऑफ बॉटनी। इसी तरह ज़ूलॉजी का जो है फादर जो है, यानी फादर ऑफ ज़ूलॉजी, वो है एरिस्टोटल। इसी तरह फिजिक्स के अगर फादर की बात करें, वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। इसी तरह अगर केमिस्ट्री की फादर की बात करें, वो है लुवोइज़ियर। ये जो है लुवोइज़ियर है, इसी के कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, आज की जानकारी आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी तरह और भी बहुत सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ, साइकोलॉजी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।